जय महाकाल, जय माता दी। मित्रों, इस नवरात्र में पाठ किस विधि के साथ करवाना चाहिए, चंडी पाठ क्या होता है, सप्तशती का पाठ क्या होता है और संपुटित पाठ क्या होता है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको बहुत ही विस्तार से बताने वाला हूं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। अगर आप भी अपने घर में माता रानी का पूजन करते हैं या ब्राह्मण को बुलवाकर पूजन करवाते हैं तो इस विषय की जानकारी आपको जरूर होना चाहिए। जी हाँ, सबसे पहले चंडी पाठ या दुर्गा सप्तशती का पाठ, इन दोनों में केवल नाम का ही भेद है, इसके अलावा और भी कोई परिवर्तन इसमें नहीं है। चंडी पाठ या सप्तशती पाठ मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत आने वाला एक विशेष जो है भगवती की उपासना में, भगवती के चरित्र के गुणगान के विषय में कहा गया एक विषय है, जिसे दुर्गा सप्तशती अर्थात 100 श्लोकों में बांटा गया है, 100 श्लोकों में लिखा गया है। उसी को दुर्गा सप्तशती कहा गया है और उसी को चंडी पाठ भी कहते हैं। अब चंडी पाठ दो प्रकार से होता है, एक सामान्य पाठ और दूसरा होता है संपुटित पाठ। तो जो सामान्य पाठ होता है उसमें कवच, अर्गला, कीलक, नवार्ण मंत्र के साथ दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय को बीच में पुटित किया जाता है। उसके बाद फिर नवार्ण और फिर रहस्य त्रय, 3 रहस्य किए जाते हैं। अर्थात सप्तशती के 13 अध्याय के प्रारंभ में और अंत में नवार्ण मंत्र से संपुटित किया गया है और इधर कवच, अर्गला, कीलक और अंत में रहस्य त्रय का पाठ करने से ये पूरा चंडी पाठ अर्थात दुर्गा सप्तशती का पाठ हो जाता है। अब बात होती है संपुटित पाठ के विषय में। संपुटित पाठ क्या है? जी हाँ, संपुट भी कई प्रकार के होते हैं। उदय संपुट, अष्ट संपुट, अर्ध संपुट, अनुलोम संपुट, विलोम संपुट और अक्षरशः विलोम संपुट लगाकर भी तंत्र ग्रंथों में सप्तशती के पाठ का विधान बताया गया है। फिर इसमें भी 10 प्रकार से दुर्गा सप्तशती का पाठ कामना परक अर्थात अपनी कामना के अनुसार किया जाता है। जैसे हम जो पाठ सामान्य रूप से करवाते हैं उसे चंडी सप्तशती पाठ कहा जाता है, जिसमें पहले मध्यम चरित्र, उत्तम चरित्र और उत्तर चरित्र, प्रथम, मध्यम और उत्तर चरित्र के नाम से उसे किया जाता है। लेकिन जो रावण है वह निकुंभला क्रम से सप्तशती का पाठ किया करता था और उसमें भी शूलेन पाही नो देवी का जो है अक्षरशः विलोम संपुट लगाकर पाठ करता था। यह पाठ विशेष रूप से शत्रुओं पर विजय कराने वाला माना जाता था। लेकिन हम उस संपुट की तरफ ना जाकर केवल संपुट के विषय में समझते हैं। संपुटित पाठ अर्थात एक साथ 3 पाठों को करना। जी हाँ, सप्तशती के 100 श्लोकों के आदि और अंत में अपनी कामना के संपुट को लगाना ही संपुटित पाठ होता है। इसे एक दूसरे तरह से समझने का प्रयत्न कीजिए कि सप्तशती के पाठ में भगवती की दिव्य लीलाओं का, उनके चरित्र का वर्णन है, जो आप भगवती के सम्मुख उनकी लीलाओं का बखान करते हैं। लेकिन संपुट हर एक श्लोक के आदि और अंत में लगा दिया जाता है जो आपकी कामना होती है। अर्थात माता जी के जिस चरित्र का आप पाठ करते हैं उस पाठ को, उस श्लोक को अपनी कामना के मंत्र से पुटित कर देना अर्थात बांध देना। जैसे आप किसी को उपहार देते हैं तो जो उपहार है वो आपके गिफ्ट के बॉक्स के अंदर पैक होती है। ठीक उसी प्रकार जब आप संपुटित पाठ करते हैं तो उस श्लोक को अपनी कामना के संपुट से बांध देते हैं और जब बार बार भगवती के सामने आप अपने कामना के साथ उस चंडी पाठ के श्लोक को पहुंचाते हैं तो ज्यादा उस चंडी पाठ से 2 गुना आपके कामना के श्लोक हो जाते हैं। और इसी के कारणवश भगवती जब बार बार एक ही श्लोक को सुनती है तो वो आपके मन की कामना को समझ लेती हैं और उस कामना की पूर्ति करती हैं। इसी को संपुटित पाठ कहा गया है। और सामान्य पाठ की अपेक्षा संपुटित पाठ काफी क्लिष्ट भी है,
करने में भी ब्राह्मण को बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत लगती है और बहुत ज्यादा चीजों का ध्यान भी रखना पड़ता है। तो आशा करता हूं इस वीडियो को देखकर आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे कि चंडी पाठ क्या है और संपुटित पाठ क्या है। वीडियो अच्छा लगा है, जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय महाकाल, हर हर महादेव।